हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा व्यू में, जहां पे आपको फार्मेसी से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होने वाला है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के ऊपर। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग भी इस सेशन में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग एडमिशन पा सकते हो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में। अगर आपके परसेंटेज कम हो तभी भी आपको एडमिशन मिल सकता है। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, जो कि इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है फार्मेसी के लिए, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। लाइक फीस स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आप लोग एडमिशन पा सकते हो, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं, इसकी रैंकिंग क्या रही है, बहुत सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबी होगी तो आप लोग ध्यान से देखिए अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी से जुड़ी जानकारी हम वीडियो में ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप लोग डी फार्मा, बी फार्मा या एम फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हो, इससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें इसी चैनल पर मिलती रहती हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसका लोगो लगा रखा है जामिया हमदर्द का, और यहाँ पर मैंने इसका नाम लगा रखा है। ठीक है, अब देखिए जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के बारे में पहले थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए क्या है। तो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जो है, ना ही ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ना तो ये प्राइवेट है पूरी तरीके से, ठीक है, और ना ही ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है दोस्तों, ये है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको ये बता दूँ। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है, ये जो है मान्यता प्राप्त जो है, जिसका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रहेगा, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रहेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन जो इसका फीस स्ट्रक्चर होगा ये खुद यूनिवर्सिटी ही तय करती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी जब तय करेगी तो वही फीस जो है इसका लगेगा। फीस स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या चलने वाला है, कितने सारे सिलेबस चलेंगे, सिलेबस कैसा रहेगा, पीसीआई के अकॉर्डिंग रहेगा या खुद का अपना सिलेबस बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। मतलब है कि केवल अप्रूव्ड रहता है, लेकिन इसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। बाकी यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी होती है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का यहाँ पर आप लोग देख लो, जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलग है और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी अलग है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये उसका मेन फ्रंट गेट है, जैसे आप लोग एंट्री करते हो तो। ठीक है, अब चूँकि हम इस वीडियो में बेसिकली जानेंगे हम फार्मेसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले जहाँ पे फार्मेसी का क्लास चलता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों जहाँ पे फार्मेसी की आपकी पढ़ाई होती है, डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा की। ठीक है, और पीएचडी की भी। इसका जो नाम है वो है स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, अभी हम इसके बाद जाएंगे अभी आगे की तरफ, तो आपको दिख जाएगा स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये जामिया हमदर्द के अंतर्गत एक बेसिकली एक फैकल्टी है जहाँ पे सारी की सारी आपको फार्मेसी से रिलेटेड जानकारी मिलती है और यहाँ पे एडमिशन होता है। अब देखिए हम कुछ बात कर लेते हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, तो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की हम बात करें तो इसकी रैंकिंग दोस्तों पिछले 3-4 सालों में नंबर 1 रह रही है। क्या रह रही है दोस्तों? नंबर 1 पे आ रही है। नंबर 1 रैंकिंग रह रही है अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग। देखिए NIRF रैंकिंग, तो NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी रही है केवल और केवल फार्मेसी के लिए। फार्मेसी के अकॉर्डिंग मैं चूँकि वीडियो बना रहा हूँ तो मैं फार्मेसी से रिलेटेड जानकारी आपको दूंगा। तो फार्मेसी के लिए जो है ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी रही है और पिछले 3-4 सालों से रही है। तो सोचिए यहाँ पे पढ़ाई का जो माहौल है वो बहुत ही शानदार है दोस्तों। प्लेसमेंट्स भी बहुत ही यहाँ पे गजब है। आप लोग करके निकलते हो तो आप लोग को अच्छे से जगह प्लेसमेंट भी लग जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि जो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है उसके अंदर बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं। एक फैकल्टी जो स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, उसके अंदर आपकी फार्मेसी की पढ़ाई होती है। लोकेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम। लोकेशन इसका है मेहरौली बदरपुर रोड नियर बत्रा हॉस्पिटल, हमदर्द नगर, न्यू दिल्ली। तो जितने भी लोग अगर बत्रा हॉस्पिटल का नाम सुने होंगे, जो संगम विहार में पड़ता है, वहीं पे हमदर्द नगर भी अगल बगल में ही है। ठीक है, 10 कदम का डिफरेंट है। तो आप लोग जो ये लोकेशन देख रहे हो ये वही है लोकेशन, मेहरौली बदरपुर रोड पे पड़ता है, बत्रा हॉस्पिटल के पास। ठीक है, हमदर्द नगर में। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे मैं इसके नियर जो है रेलवे स्टेशन नियर मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो इसके नियर में दोस्तों कोई मेट्रो स्टेशन है नहीं, लेकिन फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लोग यहाँ पे मेट्रो से आ रहे हो तो आप लोग साकेत उतर सकते हो। ठीक है, और साकेत से ईजिली आप लोग आ सकते हो। जो छोटे वाले गाड़ी आती हैं, रिक्शा वगैरह, आप लोग उससे आ सकते हो। 10-15 रुपये लगते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है ये यूनिवर्सिटी। तो देखिए यहाँ पे कोर्स जो ऑफर मैंने यहाँ लिखा है डी फार्मा, बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी,
बैचलर ऑफ सॉरी दोस्तों बैचलर ऑफ फार्मेसी ESFS, ठीक है, ESFS। और या बाकी मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देना एम फार्मा और PhD, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इन सारे कोर्स के बारे में जानेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आप लोग एडमिशन पा सकते हो। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, देखो आप लोग एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए बात करूँगा मैं एलिजिबिलिटी की, तो आपके 10th + 2 कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। यहाँ पे PCM रहेगा या तो PCB रहेगा, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ एज की, तो एज जो है आपका 17 साल पूरा होना चाहिए। अभी मैं वीडियो में आगे ही बताऊँगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एडमिशन प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप लोग एडमिशन यहाँ पे पा सकते हो, ठीक है। यहाँ थोड़ा आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा डिप्लोमा इन फार्मेसी की। तो अगर आप लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपके लिए ये चीज़ें क्राइटेरिया हैं। तो सबसे पहले देखो ड्यूरेशन जो होता है, इसका ड्यूरेशन 2 ईयर का होता है, ठीक है। सीट जो अवेलेबल है वो 60 सीट अवेलेबल है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में। अब देखिए आप लोग यहाँ पे एडमिशन पा कैसे सकते हो। एडमिशन आपको बिल्कुल मिलता है। अ कैंडिडेट मस्ट हैव टू पास सीनियर सेकेंडरी 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अब देखो इसका मतलब क्या है, या तो आपके 12th जो है वो पास आउट होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, ठीक है। और यहाँ पे एज की जो बात कर रहे हैं वो आप लोग देख पा रहे हो, ये जो 17 साल आपकी एज पूरा होना चाहिए, ठीक है। जिस भी समय आप लोग एडमिशन ले रहे हो, जैसे अगर इस समय का एडमिशन आएगा तो इस समय जो है 31 दिसंबर, देखिए 31 दिसंबर 2022 तक आपकी जो एज जो है आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, 17 साल आपके पूरा होना चाहिए। ये चूँकि मैं 2021 के अकॉर्डिंग मैंने ये 2021 से इसको लिया है मैटर को, इसलिए यहाँ पे 2021 लिखा हुआ आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे। अब मैं बात करूँ दोस्तों, अगर आप लोग डी फार्मा करना चाहते हैं तो आप लोग का एडमिशन यहाँ पे कैसे हो सकता है। देखिए मैं डी फार्मा की बात करूँ, अगर आप लोग एडमिशन यहाँ लेना चाहते हो तो कैसे हो सकता है। तो सिंपल सा तरीका है, आपके 10th और 12th की जो भी 5 सब्जेक्ट के मार्क्स रहेंगे, यानी जितने आपकी परसेंटेज आई रही होगी, उसके थ्रू आप लोग को एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरे परसेंटेज कितनी रही थी। देखिए मेरी जो परसेंटेज रही थी वो रही थी 83.5%, ठीक है। इतने पे मुझे एडमिशन मिल गया था और मुझे 6वें नंबर पर सीट अलॉटमेंट हुआ था, यानी कि फर्स्ट लिस्ट में 6वें नंबर पर। अगर आपके नंबर 60% भी हैं तो आप लोग एडमिशन के लिए जरूर अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन आपको ईजिली और आसानी से मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने जब एडमिशन कराया था तो मेरे बैच में फर्स्ट ही बार में पहले ही काउंसलिंग में 63% वाले ही बच्चे थे, एक आध दो, ठीक है। तो आप लोग इसमें ट्राई करना अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो। आगे मैं फीस वगैरह के बारे में भी डिस्कस करूँगा। दोस्तों मैं बात करूँगा, आप लोग बी फार्मा में लेटरल एंट्री लेना चाहते हो तो लेटरल एंट्री के लिए क्या होता है। देखो लेटरल एंट्री लेता कौन है, लेटरल एंट्री वो लेता है जिसका डी फार्मा कंप्लीट हो गया हो, ठीक है। डी फार्मा उन्होंने अपनी पूरी 2 साल की कंप्लीट हो गई कर लिया, वो लेते हैं लेटरल एंट्री। तो दोस्तों लेटरल एंट्री में बेसिकली होता क्या है, आपके जो भी डी फार्मा की मेरिट बनी है, ठीक है, तो आपके उसके मेरिट के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलता है लेटरल एंट्री में। लेटरल एंट्री में सीटों की बात करें तो यहाँ पे 12 सीटें अवेलेबल हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, बी फार्मा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बी फार्मा के लिए बहुत सारा प्रोसीजर है। यहाँ पे थोड़ा सा भी दिक्कत करोगे आप लोग, मतलब नहीं समझोगे वीडियो में, तो आप लोग के लिए दिक्कत हो सकती है। देखिए सबसे पहले बी फार्मा की हम बात कर लेते हैं। बी फार्मा का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। ड्यूरेशन की बात करें तो ये होता है 8 सेमेस्टर में डिवाइडेशन होता है, ठीक है, यानी कि 4 ईयर में। सीट की बात करें तो यहाँ पे देखो 120 सीट है। 120 सीट का यहाँ पे देखो जनरल में काउंट हुआ है और SFS में काउंट हुआ है। अब SFS और जनरल का मतलब क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। SFS का मतलब होता है कि जो भी आप लोग जो एडमिशन लेना चाहते हो तो ये आपको किसी कैटेगरी के थ्रू नहीं होगा, या तो आप लोग फॉरेन के हो तो आप लोग एडमिशन जो है SFS कैटेगरी का होगा, NRI हो, ठीक है, तो आपका जो एडमिशन है SFS कैटेगरी का होगा। या तो आप अगर इंडियन हो, आप लोग किसी काउंसलिंग थ्रू एडमिशन नहीं लेना चाहते, डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसको हम बोलते हैं SFS। उसका फीस बहुत ज़्यादा होता है, मैं बात करूँगा आगे। और देखिए बी फार्मा के लिए आपको क्या होना चाहिए। बी फार्मा के लिए आपके बेसिकली 10th और 12th तो पास आउट होना ही चाहिए। उसके बाद से आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। देखिए नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। नीट का एग्ज़ाम जिसको ना पता हो मैं बता दूं, नीट का एग्ज़ाम बेसिकली होता है जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है MBBS में एंट्री को आने के लिए, उसको हम बोलते हैं नीट एग्जामिनेशन। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंड एंट्रेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। तो अगर आप लोग बी फार्मा करना चाहते हो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग के लिए बहुत ही कंपलसरी है कि नीट के एग्ज़ाम आप लोग क्वालिफाई करो। अब कितने नंबर रहने पे आपको नीट के एग्ज़ाम में आपको नंबर मिल जाते हैं, तो आपके 400+ नंबर रहने चाहिए दोस्तों, ठीक है। 400+ अगर आपको नंबर रहता है तो आपको यहाँ पे इजीली आसानी से एडमिशन मिल जाता है। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की गई है, एज की बात की गई है, तो आपके एज 17 साल पूरे होने चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या दिया हुआ है। अपीयर्ड इन नीट 2021, तो मैं
2021 की है, लेकिन 2022 अगर आप लोग कर रहे हो, अभी भी नीट का फॉर्म आ रखा है, तो अगर आप लोग यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो एटलीस्ट आप लोग फॉर्म जरूर फिल कर दो, ठीक है। देखिए पेपर 1 जेई मेन 2021 सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट इन नीट या जेई मेन। तो अगर आप लोग जेई मेन या नीट का एग्जामिनेशन देते हो, ठीक है, अब जेई मेन का उन्हें मेडिकल यानी कि बायोलॉजी वाले देंगे, और अगर आप लोग मैथ से किए हुए तो आप लोग को सॉरी दोस्तों, यहाँ पर नीट की मैं बात करूँ, नीट जो है वो बायोलॉजी वाले देंगे। आप लोग अगर मैथमेटिक्स से पढ़ के आओ तो आप लोग जेई मेन का एग्जाम देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे होगे नॉन नीट एंड नॉट जेई कैंडिडेट में आल्सो अप्लाई। तो देखो अगर आप लोग जो है नीट का फॉर्म नहीं डाले हो या जेई का फॉर्म भी नहीं डाले हो, तब भी आप एडमिशन में करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो? तो देखिए उसका मतलब ये हुआ, अगर आप एडमिशन नहीं कराए हो, ठीक है, और नीट की सीटों की संख्या भर गई, लाइक जितने भी नीट के थ्रू बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, बहुत कम ही बच्चे आते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं आते हैं, गिने चुने बच्चे आते हैं, तो नीट के थ्रू जो बच्चे आते हैं उसके अतिरिक्त जो सीट बच जाती है, ठीक है, तब जाके आपकी बारी आती है, यानी कि नॉन नीट या नॉन जेई जो होते हैं। और इसमें भी क्या होना चाहिए, इसमें भी आपके परसेंटेज के मेरिट पे सिलेक्शन होता है। तो अगर आपके 12th में अच्छे खासे परसेंटेज हैं, अगर आप लोग नीट का एग्जाम नहीं दे रहे हो, तब भी आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एडमिशन मिल जाता है आसानी से, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपके लिए नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आपके नंबर कम है तो आप लोग नीट में कम से कम स्कोरिंग करो 300, 350, 400, तब जाकर आपको फर्स्ट काउंसिल में एडमिशन मिल जाता है। मैं यहाँ पे आपको नंबर डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे जाकर खुद बात की है कि आपको 400 नंबर रहने चाहिए तभी हो पाता है आपका एडमिशन, ठीक है। अब देखिए आगे मैं बात करता हूँ मास्टर ऑफ फार्मेसी की। तो मास्टर ऑफ फार्मेसी की जो सीटों की संख्या है, अब आप लोग देख पा रहे होगे 77 सीटें हैं। अब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग है, ठीक है। सिटिक्स के लिए 15 सीट है, फार्माकोलॉजी के लिए 15 सीट है, एम फार्मा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए 10 है, फार्माकोग्नोसी के लिए 8 है। तो आप लोग ऐसे देख लो, स्क्रीनशॉट एक ले लो, ठीक है। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी की मैं बात कर लेता हूँ, कैसे आप लोग एलिजिबल हो वहाँ पे। तो आपको बी फार्मा कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद से जी फैट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपने जी फैट का एग्ज़ाम दिया है तभी आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। मैं आगे बात करता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मेरिट ऑफ जी पैड क्वालिफाइड कैंडिडेट इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ जी पैड क्वालिफाइड कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल। मतलब ये होगा कि अगर जी पैड क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, तो एडमिशन विल बी सब्सिक्वेंटली ऑफर्ड ऑन दी मेरिट ऑन दी बेसिस ऑफ दी बी फार्म परसेंटेज। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या मिल जाता है, एक और आपको एक बेसिकली बेनिफिट बोल सकते हैं क्या मिल जाता है। अगर आप लोग जी पैड क्वालिफाइड नहीं हो, ठीक है, और बी फार्मा का परसेंटेज आपकी अच्छी खासी है, तो आपके हो सकते हैं कि लास्ट में आपके नंबर आ जाएँ। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। ये होता है सिलेक्शन का प्रोसीजर। देखिए मैं यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये मैंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की साइट से लिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मैं दोस्तों बात करूँगा यहाँ पे कि फ़ीस कंसेशन की बात कर लूँ थोड़ा। यहाँ पे फ़ीस कंसेशन क्या होता है, फिर मैं आता हूँ कितने सारे यहाँ पे पैसे लगते हैं। तो देखिए फ़ीस कंसेशन किसका होता है यहाँ पे, देखिए फ़ीस कंसेशन किसका होता है मैं आपको बता दूँ। देखिए फ़ीस कंसेशन उस कैंडिडेट का होता है जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया होगा। स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है यहाँ पे, अभी मैं आगे बात करूँगा उसके बारे में। देखिए क्या होना चाहिए, आपके मस्ट होने चाहिए 75% अटेंडेंस कंप्लीट होना चाहिए फर्स्ट ईयर में, 85% मार्क्स होने चाहिए फर्स्ट ईयर में, और आपकी फैमिली इनकम जो 4.5 लाख पर एनम होना चाहिए। तो आपको 25% जो है ट्यूशन फीस माफ़ हो जाता है। तो जब भी इस सितंबर महीने में निकलता है इसका फॉर्म, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, सितंबर महीने में फॉर्म निकलता है आपके एडमिशन होने के बाद, ठीक है। तो एडमिशन होने के बाद फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद आप लोग जैसे ही सितंबर में आते हो तो आपको ये फीस कंसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्कॉलरशिप की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल आप लोग देख पा रहे होगे। यहाँ पे स्कॉलरशिप केवल और केवल बी फार्मा के बच्चों के लिए है। देखिए स्टूडेंट्स ऑफ द बी फार्मा फर्स्ट ईयर नीड टू एलिजिबल। तो स्कॉलरशिप का जो नाम है हकीम एस जामिल कादरी मेमोरियल स्कॉलरशिप, ये जो होता है फर्स्ट ईयर के बच्चों को मिलता है बी फार्मा में, ठीक है। ठीक, दूसरा स्कॉलरशिप वो है मौलाना सबीबी नुमानी स्कॉलरशिप, वो जो बी फार्मा सेकेंड ईयर के बच्चों को मिलता है, ठीक है। नूरुल हसन मेमोरियल स्कॉलरशिप वो मिलता है बी फार्मा सेकेंड ईयर मेरिट एंड नीट, ठीक है। मेरिट जो आपका अच्छा रहेगा तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। बाकी आप लोग देख लो यहाँ पे लेट जनाब हाजी मोहम्मदन अलमद फॉर टॉप एक्सीलेंस अवार्ड मास्टर स्कॉलरशिप बोलते हैं इसको, 2 स्टूडेंट्स ऑफ बी फार्मा सेकेंड ईयर मेरिट कम। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जो पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत कम कैंडिडेट को ही मिल पाता है। अब देखिए फाइनली मैं आ गया हूँ अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है, वो है जो दोस्तों फीस जो है कितना लगने वाला है, यहाँ का फीस कितना लगता है इसके बारे में आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि ये नंबर जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे एक्चुअल में इतने फीस लगते नहीं हैं, क्योंकि मैंने खुद एडमिशन यहाँ पे लिया था,
फिर मैंने एडमिशन विड्रॉ करवा लिया था क्योंकि मेरा डीप सार में एडमिशन हो गया था इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा डी फार्मा के फ़ीस के बारे में। देखिए, डी फार्मा का फीस को दिया है 80,000 रुपये फर्स्ट ईयर में दिया है, 80,000 रुपये सेकेंड ईयर में दिया है। लेकिन वास्तव में दोस्तों 80,000 रुपये नहीं लगते हैं। लगते कितने पैसे? फर्स्ट ईयर में लगते हैं 1,05,000। मैं अभी आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ क्यों इतना लगता है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब जो दोस्तों इसका जो फीस देना पड़ता है वो 2 बार में देना पड़ता है। फर्स्ट जो है एडमिशन के टाइम में देना पड़ता है, ठीक है, 40,000, और 40,000 जो होता है दोस्तों वो 6 महीने बाद देना पड़ता है। ये तो हो गया 80,000। अब मैं थोड़ा आपको पहली बार बता दूं कैसे आप लोग, मैं बता रहा कैसे इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं। आप लोग देख पा रहे हो, जैसे मैंने एडमिशन लिया था तो मैंने आपको अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है। आप लोग देखें यहाँ पर होता क्या है, 40,000 रुपये तो दोस्तों देखो सेमेस्टर फीस है। ठीक है, क्या है? सेमेस्टर फीस है, यहाँ पे सेमेस्टर वाइज होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो है पैसे क्या क्या लगते हैं। एडमिशन का फीस लगता है 5,000 रुपये ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, इनरोलमेंट कराते हैं उसके 3,000 रुपये लगते हैं। लाइब्रेरी डिपॉजिट लगता है 5,000 रुपये, जो कि आपको रिफंडेबल होता है। जब आप लोग कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको मिल जाता है। एलुमिनाई फंड ऑन टाइम फॉर एलुमिनाई एसोसिएशन जामिया हमदर्द, ठीक है, 2,000 रुपये लगते हैं। एग्जामिनेशन फीस लगते हैं 5,000 रुपये। तो ये सारा करके दोस्तों हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया, 40,000 रुपये आपके फीस हैं फर्स्ट ईयर के, और 20,000 रुपये जो हो गए एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, कितने हो गए एक्स्ट्रा? 40,000 रुपये हो गए और प्लस 20,000 रुपये हो गए। तो कितने हो गए दोस्तों? ये हो गया आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 60,000 रुपये, 60,000 हो गए। अब देखिए सेकेंड सेमेस्टर में क्या होता है। सेकेंड सेमेस्टर में दोस्तों क्या होता है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, जो 40,000 रुपये लगते हैं ना वो तो लगते ही हैं। उसके बाद से आपको एग्जामिनेशन फीस लगता है। यहाँ पे देखो आप लोग पर सेमेस्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो मैंने क्या बताया, जैसा कि आपको फर्स्ट ईयर में आपके 60,000 हो गए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर में आपके 60,000 हो गए। यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में कितने हो गए? 60,000 हो गए। उसके बाद से आपके 40,000 रुपये एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर को हो गए। उसके बाद 5,000 रुपये आपके एग्जामिनेशन फीस लगते हैं। जोड़ लो कितना हो गया? 1,05,000 रुपये आपके। ये तो दोस्तों हो गए फर्स्ट ईयर के फीस, देख लो 1,05,000। लेकिन यहाँ पे 80,000 इन्होंने मेंशन किया है। अब ये जो चीज़ें हैं वो बी फार्मा SFS, बी फार्मा जनरल और एम फार्मा में भी लागू होता है। आपको जितना भी यहाँ पे फीस दिख रहा होगा दोस्तों, उसमें आप लोग 20,000 प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, 20,000 आप लोग ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब भी यहाँ जाओगे तो यही होने वाला है। मेरे को पता है क्योंकि मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, तो मुझे इतना पता है। आप लोग यहाँ खुद ही देख सकते हो, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे फीस लगते हैं और हर एक कोर्स के लिए लगते हैं। ये तो मैंने डी फार्मा में एडमिशन लिया था उसके लिए है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ईयर में आपके 80,000 रुपये लगने वाले हैं, यानी कि 1,05,000 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, और सेकेंड सेमेस्टर में मतलब सेकेंड ईयर में 80,000 रुपये दिखा रहा है, तो आपके 1,05,000 नहीं लगेंगे इसमें आपके 90,000 ही लगेंगे। ठीक है, 45,000 सेमेस्टर, क्योंकि आपको इसमें फिर एग्जामिनेशन फीस नहीं देना, जो दोस्तों ये एडमिशन फीस वगैरह हुआ है ये आपको नहीं देने पड़ते हैं। तो टोटल आप लोग अगर आप यहाँ से अगर आप लोग करते हो डी फार्मा, तो आपको इसमें पैसे कितने लग जाएंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये भी कंफर्म 1,05,000 रुपये हो गए। ठीक है, ये 1,05,000 हो गए। और उसके बाद से आप लोग सेकेंड ईयर में जैसे जाओगे तो वहाँ पे आप लोग जोड़ लो 90,000 रुपये। कितने हो गए? 1,95,000 हो गए, यानी कि 2 लाख रुपये मान लो। 2 लाख रुपये आपको पड़ जाएंगे टोटल अगर आप लोग यहाँ से केवल डी फार्मा करते हो तब। अब बी फार्मा की मैं बात करूँ तो बी फार्मा की दोस्तों जो फीस की स्ट्रक्चर है वो है दोस्तों 1,20,000। देखिए 1,20,000 ये फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फर्स्ट ईयर में आप लोग 1,20,000 जो देख रहे हो, इसमें आप लोग 20,000 ऐड कर लीजिएगा, तो इसके आप लोग फीस हो जाएंगे 1,40,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 1,40,000 हो जाएंगे, 1,25,000 हो जाएंगे सेकेंड ईयर में, और फिर थर्ड ईयर में 1,25,000, और यहाँ फोर्थ ईयर में भी 1,25,000। 5,000 रुपये में एग्जामिनेशन फ़ीस ऐड करना हूँ। ठीक है, पर एक ईयर में 5,000 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। मैं बात करूँ एम फार्मा की, तो एम फार्मा में आप लोग देख लो 1,85,000 रुपये लगते हैं। ठीक है, 1,85,000 दोस्तों, उसमें आप लोग 20-25,000 और ऐड कर लीजिएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, मैं बात करूँ बी फार्मा SFS की, बी फार्मा SFS में 1,90,000 है, ये टोटल केवल फीस है। उसके बाद से आपको 20,000 रुपये और जोड़िए, यानी कि 2,10,000 रुपये पर ईयर के लगने वाले हैं आपको बी फार्मा, अगर SFS के SFS एंट्री लेते हो तब। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अब देखिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है एक ही वीडियो में। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, आप लोग फीस कैसे जमा कर सकते हो। ठीक है, तो आपको फीस एक ही बार नहीं जमा करना होता है, हर एक सेमेस्टर में जमा करना होता है। तो यहाँ पे आप लोग जितनी भी फीस देख पा रहे होगे इसके आधा आधा करके जमा करना होता है। जैसे अगर 80,000 है तो आपको 40,000 जमा पड़ेगा। ठीक है,
एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर 1,20,000 है तो आपको 60,000 देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ऐसे होकर जमा होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वारीज रह जाते हैं अभी भी जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एडमिशन से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पुटअप कीजिए, ठीक है। और आप लोग अगर कुछ और पूछना चाहते हो तो आप लोग डायरेक्टली मुझे से इंस्टाग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम में सारे चीज़ों का आंसर वहाँ पर मैं कर देता हूँ। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो। मैं बात करूँ अपने बारे में, मैं अभी डिप्साट दिल्ली में हूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ से डी फार्मा कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबका वो ये है कि आखिर सर यहाँ पैसे कितने जो है कब आएगा इसका फॉर्म, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्म भी बता देता हूँ दोस्तों कब आएगा। देखिए फॉर्म जो आता है इसका, ये मैं लास्ट में इंक्लूड कर रहा हूँ। फॉर्म जो आता है दोस्तों इसका, ये जुलाई और अगस्त महीने में आता है, ठीक है। जुलाई या अगस्त महीने में, ठीक है, जुलाई या अगस्त महीने में। अब जुलाई या अगस्त महीने में जब आता है तो जैसे ही फॉर्म आता है तो आपको क्या होता है, आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। फॉर्म फिल कर आपको मेरिट आती है, ठीक है। बी फार्मा के लिए बता रहा हूँ, मेरिट आती है। मेरिट के बाद से आपको कॉल आता है, कॉल या तो मैसेज आता है, ठीक है। उसके बाद आपके ऑनलाइन काउंसलिंग या तो ऑफलाइन काउंसलिंग हो जाती है। अगर आपको काउंसलिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं आपको टोटल ब्रॉडर में वीडियो ला दूँगा। तो ये तो हो गया दोस्तों फॉर्म कब आएगी। अब फॉर्म का जो फीस लगता है वो दोस्तों होता है 1,000 इसके पहले था यानी कि 2021 में। अभी अगर बढ़ा के 1,500 कर दें तो कोई बात नहीं है, ठीक है, 1,500। अब दोस्तों मैं बात करूं क्या इसके लिए CUET कंपलसरी है, CUET कंपलसरी है देना, तो दोस्तों इसका आंसर है नो, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये नीट के थ्रू एडमिशन लेता है, ठीक है, बी फार्मा में। तो CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए वीडियो कंप्लीट हो गई, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में देखी जानकारी सारी की सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी आपको कोई कमेंट्स या कोई डाउट रह जाते हैं तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ के पूछ सकते हो। अभी के लिए देखो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है। देखो वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये नहीं कि वीडियो आप लोग लास्ट तक नहीं देखा और फिर आप लोग कमेंट करके पूछ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं, आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए और नहीं समझ में आता है फिर तब आप लोग पूछिए, ठीक है। अभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी जैसे कि अदर इन्फॉर्मेशन होगा, जैसे फॉर्म आएगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू जरूर बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए मिलेंगे हम ऐसे ही एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, हैव अ गुड डे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।